हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। हम जानेंगे वो सारी पैटर्न के बारे में जिससे हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से ट्रेड ले सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी से ट्रेड लेने के लिए हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या होना चाहिए, या फिर हमें ट्रेड लेने से पहले कौन कौन सा पैरामीटर को पहले हमको चेक करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ जो हम इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसको हम 3 वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और इस वीडियो अगर पसंद है तो उसके ऊपर लाइक कर दीजिए, तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड लाइन की मदद से हम कैसे ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए हम पहले चार्ट में चलेंगे। मैंने कुछ चार्ट ढूंढ के रखे हुए, नहीं तो फिर अभी ढूंढने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कुछ यहाँ से निकल के रखे हुए। ठीक है, तो अभी देखिए ये एक अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं इसमें अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तो तरीका आपको पता ही होगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर हमारा ट्रेंड लाइन वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए, तो आप आपको उससे और क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। ये है हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद में जाने के बाद में ये ट्रेंड लाइन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैलिड कर लेंगे। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। जैसे कि हम लोग को मालूम है ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर में जा करके यहाँ से इसने क्या किया, रिवर्सल ले लिया। रिवर्सल लेकर के फिर यहाँ पे इसने 2 कैंडल का टाइम स्पेंड किया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है ना, तो ये ब्रेकडाउन वाला जो ट्रेड हो गया ना, ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोग इस टाइप से ब्रेकडाउन का ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन की मदद से हम ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ये हमने एक ब्रेकडाउन का देख लिया, अब ब्रेकआउट का ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। अभी चलते हैं दूसरा चार्ट में, देखते हैं ब्रेकआउट वाला एक ट्रेंड लाइन से कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे निकल के रखे हुए, ये ICICI बैंक है, इसमें हमको एक ब्रेकआउट का ट्रेड मिलने वाला है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में था, यहीं पे मिल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये वाला है। ठीक है, इसको हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते पहले हम कोशिश यही करेंगे, सबसे पहले 3 पॉइंट हमारा जुड़ जाए ट्रेंड लाइन के हिसाब से, फिर हम आगे उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या हुआ ना, इसमें हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारा 3 पॉइंट जो है इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 1 पॉइंट जुड़ गया, ये 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ट्रेंड ने क्या किया है, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से बड़ी अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद में इसने दोबारा इसमें रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस होने के बाद में इसी ट्रेंड लाइन से फिर इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, पहले 3 बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर उसी ट्रेंड लाइन से इसने डिप करके सपोर्ट लेके प्राइस सीधा उठते उठते ऊपर में चला गया इसका। ठीक है, ये बढ़िया एक ट्रेंड लाइन का आपको एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने। ठीक है ना, तो कैसे ट्रेंड लाइन से भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी इसमें आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का मैं दोबारा अगेन वही बात बोल रहा हूँ, अगर ट्रेंड लाइन में और भी काफ़ी आपको डिटेल में जानना है तो हमारा यही चैनल में ट्रेंड लाइन के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो बना के हमने रखा हुआ है। मैं इसमें लिंक दे दे रहा हूँ, आप एक बार ट्रेंड लाइन में उसको देख लीजिए, तो आपको और भी ट्रेंड लाइन से कैसे एंट्री, स्टॉप लॉस लिया जाता है, कैसे टारगेट लिया जाता है, वो सब इसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है हम किस किस पैटर्न के बेसिस में आपको ले सकता है और कैसे लिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं ट्रायंगल पैटर्न से हम कैसे ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ना, 3 तरह का होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट में चलते हैं और देखते हैं इससे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम चार्ट में देखते हैं, मैंने कुछ निकल के रखे हुए, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये दिख रहा है हमको। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या था ना, वो 3 पिवट पॉइंट हमको जोड़ना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आपको ट्रायंगल पैटर्न जोड़ने के लिए उतना जरूरत नहीं होता है, 2 पॉइंट अगर जुड़ जाएगा तो ये हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर में 2 पॉइंट जुड़ गया हमारा, और यहाँ से देखिए ये भी एक दूसरा पॉइंट जुड़ गया। देखिए ये इसमें क्या होता है ना, ये हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न रेडी हो गया। अब देखिए ट्रायंगल पैटर्न में क्या है ना, आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, 4 रिवर्सन पॉइंट आपको ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में जरूरत पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका एक रिवर्सल पॉइंट हो गया, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो मिनिमम आपको जो रिक्वायरमेंट है 4 रिवर्सल पॉइंट आपको जरूरत पड़ेगा,
उसके बाद में आगे जाके और अगर 2 रिवर्सल पॉइंट इसमें अब ऐड हो सकता है ट्रायंगल में, वो बेस्ट होता है। मतलब 6 रिवर्सल पॉइंट अगर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में आता है तो वो बेस्ट होता है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्या है। जैसे देखिए ना, ये ट्रायंगल पैटर्न, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की मैंने बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से आया, ऐसे करके इसको टच किया, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये अगर 6 रिवर्सल पॉइंट अगर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में आपको दिखे तो वो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, और भी बेस्ट हो जाएगा अगर प्राइस अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर रुक जाता है, फिर ये ब्रेकआउट देता है ना एक कैंडल से, तो और भी सबसे बड़ा बेस्ट हो जाता है आपको। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, मिनिमम जो होता है ना 4 पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा, 4 पिवट पॉइंट जो होता है ना आपको ट्रायंगल पैटर्न के लिए कवर करना पड़ेगा। और अगर बेस्ट आपको चाहिए तो 6 जो है 6 आपको पिवट पॉइंट आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रेकआउट को जो रूल है ना, वो आपको ये देखना पड़ेगा, जो ये जो कैंडल आप हमारा, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, हमारा जो पैटर्न चार्ट पैटर्न का टाइप से एक वीडियो है, उसमें जाएंगे तो ट्रायंगल पैटर्न, फिर बाकी सारा पैटर्न का जो एंट्री स्टॉप लॉस का वो दिखा हुआ है, वो आप जाकर के आराम से देख सकते हैं, वो और भी आपको डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से अगर ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है ना, तो ये जो कैंडल होता है ना जिसने ब्रेकआउट दिया है, इसका ये जो कैंडल जैसे इसका क्लोज होगा ना, तो उसमें जाकर के मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। तो ये जो ब्रेकआउट दिया ना, इस कैंडल, ये इस जो कैंडल है, इसका ये कैंडल जैसे ही खत्म होगा, मतलब क्लोज देना चाहिए, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम में क्लोज देना चाहिए। उसके बाद में जाकर के जो भी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगा वहां से हम एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये होगा आपका स्टॉप लॉस होगा, तो ये एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। और टारगेट के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, ट्रायंगल पैटर्न का जो होता है ना एक रूल होता है, जैसे ये जो सबसे बड़ा जो होता है ना, जो आपका सबसे बड़ा लेंथ में आपको दिखेगा ना इसका गैप, इसका डबल होना चाहिए इसका टारगेट, ठीक है। तो इसका अगर मानेंगे तो इस हिसाब से आप इसको टारगेट के रख सकते हैं। ये इसका मतलब 1:2 टाइप से हो रहा है अपना, ठीक है। तो ये इतना अगर पॉइंट है हमारा, तो इस पॉइंट तक इसका टारगेट में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसने जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद में इसने जो यहाँ तक टारगेट देना चाहिए था वो नहीं दिया है। वो क्यों नहीं दिया है, उसका भी एक पॉइंट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे एक इसका सपोर्ट लाइन जो रेडी होके बैठा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये सपोर्ट लाइन में आकर के इसने ऊपर में चला गया। तो ये आपको जो है ना ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, उस ट्रेड लेने से पहले आपका अपोजिंग जो होता है ना, आपका रेजिस्टेंस बोलिए या सपोर्ट लाइन बोलिए, वो आपका नियर बाई तो नहीं है, तो उस हिसाब से जाकर के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको ये क्लियर दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है और यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जाकर के ट्रायंगल पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो होता है ना, ये अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा है आपका। जो भी आपका जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो भी है ना अपना, ये एक लाइन इधर से जाएगा, एक सेम टू सेम लाइन ऐसे जाएगा, इसको हम जो होता है ना हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, प्राइस जब ये जा रहा है इधर से भी ऊपर में जाते जाते ये अपना रेंज को नैरो कर रहा है, ठीक है। और इधर से भी जो अपना सेलर लोग जो आ रहा है ना, ये नीचे आते आते अपना जो रेंज को होता है वो नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो दोनों ही अपना रेंज जो है ना नैरो नैरो की तरफ में जा रहा है। तो इस टाइप का केस में आपको ये समझना पड़ेगा, ये हमारा सिमेट्रिकल टाइप का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। हालांकि रूल सबके लिए सेम है, अब तीनों जो ट्रायंगल पैटर्न है वो सिर्फ नाम अलग है, रूल सबके लिए सेम है अपना, ठीक है। तो फिर आगे चलते नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल पैटर्न देखते हैं। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं दूसरा चार्ट में, मैंने ये भी होमवर्क करके रखे हुए। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे होता है ना, वो भी हम एक बार पहले ड्राइंग में समझ लेते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। आपने देखे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ना, ऊपर से भी वो नैरो होते होते नीचे की तरफ जा रहा था। जैसे सेलर भी थोड़ा सा प्राइस जो अपना रेंज है ना वो नीचे की तरफ लेके आ रहा था, और बायर भी जो है अपना प्राइस जो है अपना ऊपर की तरफ ले जा रहा था। ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक सपोर्ट लाइन है और प्राइस जो है ना ऊपर से आ रहा है, वो थोड़ा नीचे करके ये प्राइस नीचे की तरफ में नैरो डाउन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना सपोर्ट लाइन पे आकर के मिल रहा है, तो ये जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है, उसको हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे। अब इसमें भी क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से नीचे से ब्रेकआउट दिया। मतलब मस्ट है, ये चार जो पिवट पॉइंट है ना,
4 पिवट पॉइंट जोड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होगा। फिर उसके बाद में जाकर के ये और भी दे सकता है, वो अलग बात है, ठीक है, वो और भी अच्छा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 5वां हो गया, ये 6th हो गया, यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो बेस्ट है। लेकिन अगर हमारे पास में 4 ही मिल रहा है तो वो भी कोई इशू नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो ये डिलीट हो गया, ये ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 भी अगर हमारे पास में और इधर से आकर के इसने ब्रेकआउट दिया तो भी हम इसमें ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं चार्ट में। अभी चलते हैं चार्ट पे। ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है, इसमें भी मैंने कुछ निकल के रखे हुए। अब चेक करते हैं एक बार। ये हाँ, ये जगह में मैंने एक निकल के रखे हुए। तो अभी मैं इसमें ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले मैं एक सपोर्ट लाइन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन से लगाऊंगा। ये हमारा एक सपोर्ट लाइन हो गया। फिर मैं एक ट्रेल लाइन से मैं इसको ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे कम से कम 4 पिवट पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक ड्रॉ हो गया। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये सबसे पहला हमारा एक पिवट पॉइंट हो गया, फिर ये हमारा दूसरा पिवट पॉइंट हो गया, ठीक है। कम से कम 2 चाहिए। फिर इधर में भी एक देखिए, 2 देखिए, फिर ये तीसरा भी हो गया, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न का जो बेसिक क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए इस जगह में आकर के इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद में इसने यहाँ पे आया, फिर यहाँ से जाकर ऊपर में चला गया, ठीक है। अब इसका टारगेट के लिए क्या है ना, जो रूल है ट्रायंगल पैटर्न का, जो ये सबसे जो बड़ा एरिया होता है ना, इसी का एक डबल कर लेना पड़ेगा। यहाँ तक जो है इसका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ब्लाइंडली उतना टारगेट के लिए नहीं बैठा रहेंगे, हम लोग इसका ऑपोजिंग जोन भी देखेंगे। जैसे ये प्राइस जो है ना यहाँ से जाकर के रिवर्स हो गया, तो मुझे इसका बैक का चार्ट में जाकर के देखना पड़ेगा, इसमें अगर कुछ ऑपोजिंग जोन या फिर कुछ सपोर्ट लाइन कोई बैठा हुआ तो नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, अपना स्टॉप लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल यही पॉइंट में कुछ अपना सपोर्ट लाइन बैठा हुआ हो, ठीक है, फिर तो अपना फिर ये ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से सोच करके हमको इसमें ट्रेड में लेना पड़ेगा। लेकिन हमको जो मेन यहाँ पे समझाना था आपको, ये ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है। ट्रायंगल पैटर्न हमारा इस हिसाब से बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। अभी हम देखते एक और एग्जांपल असेंडिंग पैटर्न के लिए, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। हम चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में। मैंने यहाँ पे भी कुछ निकल के रखे हुए। हाँ ये देखिए ये मिला हुआ है। ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जैसे आपने देखा डिसेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न था उसमें हमने पहले सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना प्राइस, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला होगा, तभी इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हमको दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे एक अभी फिर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे इस जगह से जाकर के। देखिए ये सिंपल सा जाते जाते ये एक ट्रायंगल सा फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ना आपको ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कैसे दिया, इसने क्या किया ना, ये जो कैंडल है ना, ये देखिए आपका नेक्स्ट डे का कैंडल होगा अपना, ठीक है। क्योंकि इसने गैप अप दिया है। देखिए ये नेक्स्ट 4 जनवरी का ये अपना 9-15 का कैंडल है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पता चल जाता है इसने गैप अप दिया होता, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ से गैप अप दे करके इसने ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है। तो अब गैप अप जो दे दिया, अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, अभी इसका कैंडल का जो होता है ना क्लोजिंग के लिए हम वेट करेंगे। तो जैसे क्लोजिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो है ना इसका ऊपर से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा उसका क्लोजिंग से हम ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए प्राइस गैप अप होकर काफी ऊपर में आ गया, तो सिंपल इस ट्रेड को हम छोड़ देते हैं, हमको इस ट्रेड में नहीं लेना है अपना, ठीक है। तो एक रेंज भी होना चाहिए ताकि अपना स्टॉप लॉस जो होता है ना वो अपना रेंज के अंदर में रहे, तो तभी होगा हम इसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब इसमें देखिए ये असेंडिंग ट्रायंगल में इसने सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस लाइन देख लिया, फिर उसके बाद में प्राइस जब नीचे से आने वाला होता था यहाँ से जाकर ऊपर में चला गया, ठीक है। ये एक अपना फर्स्ट पिवट, सेकंड पिवट, थर्ड पिवट, फोर्थ पिवट, ठीक है। तो सिंपल सा अपना वो जो लॉजिक होना चाहिए था वो भी इसने फुलफिल कर दिया, फिर जाकर के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे करके चला गया, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से कैसे ब्रेकआउट हो जाते उसका भी आपने एक एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अब देखते नेक्स्ट। अभी हम चलते नेक्स्ट में चैनल पैटर्न की तरफ में। अब देखते चैनल पैटर्न, वो भी मैंने निकल के रखे हुए। हम चलते ब्रिटानिया का चार्ट में।
अब देखिए ब्रिटानिया का बिल्कुल ये करंट में ही है चैनल पैटर्न। अब ये चैनल पैटर्न जो होता है ना, हमको ड्रॉ कैसे करना है इसको समझने के लिए पहले एक बार इसको ट्रेन लाइन से ड्रॉ करते, बाद में हम उसका पैरेलल से भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। देखिए ये क्या होता है ना, ये आपका पैरेलल है, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल ही है, लेकिन ये जो है ना ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपका वो हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल होके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो आपका नीचे की तरफ आएगा। तो उसी को जो होता है ना हम चैनल पैटर्न के टाइप से बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमको एक समझ में आ गया, ये अपना चैनल पैटर्न है, ठीक है। अब इसको जो है ना हम पैरेलल चैनल टूल से इसको ड्रॉ करते हैं। पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं एक बार, ये जस्ट मैंने एक बार चेक कर लिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में ये देखिए ये पैरेलल चैनल जो है ना इसको हम ले जाएंगे। इस हम क्या करेंगे, लेकर के सिंपल सा इसको एक तो लाइन बनाएंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको ऐसे करके नीचे लेके आएंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल पैरेलल टाइप से ये अपना रेडी होके बैठ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको चैनल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो ऊपर में ले सकते हैं, और अगर इसको बड़ा करना चाहता है तो हम बड़ा छोटा भी इधर से कर सकता है, ठीक है। तो हमको जरूरत नहीं है, हमको ये ड्रॉ मैच होने से मतलब है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है ये बिल्कुल ये पैरेलल पैटर्न से ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही जो पैटर्न बनता है ना इसी को हम लोग चैनल पैटर्न बोलते हैं। अब इसने देखिए इसने ब्रेकआउट कैसे दिया, ये जो चैनल का जो ये अपना लोअर वाला जो एरिया है ना इस कैंडल ने उसके बाहर में जाकर के क्लोज दिया है, ठीक है। फिर हम हमारा जो रूल के हिसाब से बोलेंगे, जो कैंडल हमारा पैटर्न से बाहर मतलब वो क्लोजिंग देता है ना ब्रेकआउट के रूल के हिसाब से, उससे बाहर बाद में ही हमको एंट्री लेना पड़ता है। तो हमारा जाके एंट्री होगा इस जगह में, ठीक है। फिर वो जाने के बाद में ये प्राइस अभी नीचे आएगा। तो देखा जाए तो अब ये ट्रेड फिलहाल चल रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेड को आप मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। फिर लेने से पहले आप किसी से अगर एडवाइस लेना तो ले लीजिएगा, अब डायरेक्टली जाकर ये स्टेट को मत ले लीजिएगा, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो इस हिसाब से चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट से भी हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम आ गया एचयूएल का चार्ट में, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे रेक्टेंगल पैटर्न हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपका रिसेंट प्राइस जो है ना यही आपका जो है अपना एक रेंज के अंदर में ये फंसा हुआ है, ठीक है। देखिए ऊपर में भी जाइए नीचे में भी जाइए, यहाँ पे क्या होता है ना कोई पिवट पॉइंट आपको मैच करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको एक प्राइस का जो रेंज होता है ना वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो रेंज है ना, आप देखिए कौन सा डेट से लेकर के, ये देखिए ये अपना 4 जुलाई से है, 2022 से है, 2022 4 जुलाई से है। फिर अभी तक देखिए ये करंट मार्केट जो होता है ना ये 15 जन 24 दिखा रहा है। इतना टाइम से जो होता है ना एक ही रेंज के अंदर में ये प्राइस मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ना तो इसके ऊपर में जा रहा है ना तो इसके नीचे आ रहा है। तो इतना टाइम से जब भी कोई प्राइस इतना एक रेंज में चलता है ना फिर उसका ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जब इस रेंज से प्राइस जब बाहर आएगा ना तब हम इससे ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसमें जो हम ट्रेड लेंगे वो अपना लॉन्ग टर्म पोजीशन वाला ही ट्रेड ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर डेली में होता फिर उस हिसाब से हम स्विंग ट्रेड ले लेता। तो ये टाइम फ्रेम देख करके अब रेंज बाउंड या फिर आप जो बोलेंगे रेक्टेंगल पैटर्न जो होता है ना इस हिसाब से आप इसको ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें से ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लिया जाता है वो आपको मालूम है। जैसे जो भी कैंडल इस रेंज से बाहर आके क्लोजिंग देगा उसी कैंडल के हिसाब से हम उसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, आपने रेक्टेंगल पैटर्न भी देख लिया, आपने ट्रायंगल पैटर्न भी देख लिया, आपने चैनल पैटर्न भी देख लिया, ट्रेंड लाइन भी देख लिया। तो ये जो होता है ना ब्रेकआउट जो भी आप ट्रेड लेने वाले होते हैं इसी पैटर्न के में से आपको ब्रेकआउट का ट्रेड देखने को मिलेगा अपना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए आपको कौन कौन सा पैटर्न से आपको मास्टरी करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी हम फिलहाल यही पे खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।